एक घर था जो बाहर से रोशनी और रस्मों से भरा दिखता था, लेकिन अंदर रिश्तों की दीवारों में दरारें पहले से मौजूद थी। और उसी घर में ईशा थी, जो बचपन से ही अपनी माँ की कमी के साथ जीना सीख चुकी थी और अपने पिता गुलाब सिंह को ही अपनी पूरी दुनिया मान बैठी थी। इसलिए जब अचानक एक दिन गुलाब सिंह ने बिना किसी को भरोसे में लिए बिंदिया को दुल्हन बनाकर घर ले आने का फैसला किया, तो ईशा के भीतर कुछ टूट सा गया, क्योंकि जिस दुल्हन का चेहरा तक छुपाया गया था, उसके पीछे ईशा को सिर्फ साजिश नहीं बल्कि अपने रिश्ते का अंत नजर आ रहा था। उसे लगा जैसे पिता ने नई माँ के नाम पर उसकी माँ की आखिरी यादों पर भी पर्दा डाल दिया हो। रस्मों के बीच खड़ी ईशा की आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और वो दर्द था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। वहीं सूरज, जो ईशा का सहारा भी था और उलझन भी, इस पूरे फैसले को समझने की कोशिश में खुद उलझता चला गया। और इसी उथल पुथल के बीच एक हादसा हुआ जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रिश्तों को भी घायल कर गया। ईशा लहूलुहान हालत में मिली और उस पल हर किसी को एहसास हुआ कि चुप्पी कभी कभी सबसे खतरनाक चीख होती है। अस्पताल के सन्नाटे में सूरज का डर साफ दिखता था, उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि अगर ईशा को कुछ हो गया तो वो अपने गुस्से और अपनी चुप्पी दोनों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने जब खतरे से बाहर होने की बात कही तो सांसें तो लौटीं, लेकिन सवाल और गहरे हो गए, क्योंकि बिंदिया का इस घर में आना सिर्फ एक शादी नहीं था, वो एक चाल थी, एक हिसाब था जो बहुत पुराने घावों से जुड़ा था। घर के लोग आपस में फुसफुसाते रहे, कोई बिंदिया को दोषी ठहराता रहा तो कोई गुलाब सिंह की खामोशी को, लेकिन ईशा के लिए सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा था। उसे लग रहा था कि इस घर में हर कोई अपने अपने फायदे के हिसाब से सही और गलत तय कर रहा है और उसकी तकलीफ सिर्फ एक साइड इफेक्ट बनकर रह गई है। बिंदिया जब मिसेस गुलाब बनकर हीरों और दौलत को ठुकराते हुए एक बेशकीमती चीज मांगती है, तो साफ हो जाता है कि उसकी लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि किसी और अधूरी कहानी की है। और वहीं दूसरी तरफ ईशा और सूरज के बीच की नजदीकी अब सवालों से भरी हुई है। सूरज ईशा को समझना चाहता है, लेकिन उसका हर तर्क कहीं ना कहीं उसके पिता को बचाने की कोशिश लगता है। और ईशा अब किसी भी मर्द की मासूमियत पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। उसके लिए बिंदिया और गुलाब सिंह दोनों बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि चाहत और गुरूर जब मिल जाते हैं तो सही गलत की लाइन मिट जाती है। दावत का न्योता आता है, नई माँ के नाम पर रिश्ते निभाने की गुहार लगती है, लेकिन ईशा का दिल मानने को तैयार नहीं है। वो जानती है कि गुलाब हवेली जाना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक और जंग है, जहाँ हर मुस्कान के पीछे साजिश छुपी है और हर शब्द के पीछे कोई मकसद। जैसे जैसे दावत का वक्त करीब आता है, वैसे वैसे ये सवाल और भारी होता जाता है कि क्या ईशा वहां जाकर सच का सामना करेगी या फिर ये घर एक और टूटे हुए रिश्ते की गवाही देगा। क्योंकि पति ब्रह्मचारी की इस कहानी में हर किरदार कुछ छुपा रहा है और अगला कदम शायद किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला है।